हे एवरीवन, वेलकम टू वैल्यूजेटीज। जिससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि अगले 10 महीने में नीट 2023 क्रैक करने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगले 10 महीने में नीट 2023 क्रैक करने के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन नहीं करनी है। कुछ पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनको आपको अगले 10 महीने तक कंप्लीटली अवॉइड करना है ताकि आपकी नीट 2023 की प्रिपरेशन खूब अच्छे से हो सके। सबसे पहले यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। अगर आप नीट 2023 के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करके कुछ भी फायदा नहीं होता है, उल्टा टाइम ही वेस्ट होता है। तो अगर आप नीट 2023 के लिए फ्रेशर स्टूडेंट है, पहली बार नीट का पेपर देने वाले हैं, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, स्टिक टू एनसीईआरटी। आपका पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। ये भी मानती हूँ कि एनसीईआरटी से पढ़कर कई बार कई टॉपिक समझ नहीं आते हैं, उसके लिए अपने पास एक या फिर तुम्हें एक रेफरेंस बुक से नहीं समझ आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 रेफरेंस बुक रख लेना। बुक से पढ़कर समझ नहीं आएगा तो यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले लेना, लेकिन मेक श्योर कि मल्टीपल रिसोर्सेज के टेबल बेड जहां पर भी तुम बैठकर पढ़ रहे हो, वहां पर ऐसा नहीं कि किताबें खुली हुई है, हर एक किताब से टॉपिक को समझ रहे हो और फिर जाकर 1.5-2 घंटे लग जा रहे हैं और तब जाकर एक टॉपिक तुम्हें समझ आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करिएगा और मेक श्योर कि उस रिसोर्स में एनसीईआरटी तो जरूर है। दूसरी चीज बच्चों, डे ड्रीमिंग। देखो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना बहुत अच्छी बात है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, वो व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप जब मेरे पास आएगा, मैं क्या क्या चीजें करूंगा जब एमबीबीएस क्रैक हो गया, क्या मेरा यूट्यूब चैनल खुलेगा, अ डे इन लाइफ ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट वाले ब्लॉग में डालूंगा। ये सब कभी कभी सोचो जब तुम थोड़ा सा प्रिपरेशन को लेकर डिप्रेस हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि एंजाइटी हो रही है, खुद को अच्छा फील कराने के लिए तुम लोग विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन दिन भर बस ख्याली पुलाव बनाना और ये सोचना कि नीट क्रैक हो गया तो ये करूंगा वो करूंगा, पर एक्शंस कुछ पुट नहीं कर रहे हो, तो फिर उस डे ड्रीमिंग का, उस विजुअलाइजेशन का कुछ फायदा नहीं। एक चीज कभी आपने नोटिस करी है, जब भी आप लोग इमेजिन करते हो ना कि अगर मैं एमबीबीएस स्टूडेंट बन गया या फिर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, उसमें हम लोग सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि अगर एमबीबीएस स्टूडेंट बन गए तो भैया बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये नीट के प्रिपरेशन वाला सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर बन गया कई बार नाइट ड्यूटी लगेगी, इमरजेंसी केसेस सामने आएंगे, कई बार ऐसा हो जाएगा कि खुद के एक्सपीरियंस पर शक होगा कि क्या मैं इस पेशेंट को ट्रीट कर पाऊंगा या नहीं। जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं ना, हम कभी भी उस पर्टिकुलर गोल, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की नेगेटिव साइड को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन के लिए सच में सीरियस हो, ये डॉक्टर बनना सच में तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा पैशन है, तो दोनों साइड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, उस प्रोफेशन के दोनों साइड्स को हैंडल करने की पावर तुम में होनी चाहिए। तो डे ड्रीमिंग अवॉइड करिएगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ही करेगी। लेकिन हाँ, खुद को खुश रखने के लिए कभी कभी खुद को उस मुकाम हासिल करने वाली स्टेज पर इमेजिन जरूर किया करो, लेकिन एक्सेस ऑफ डे ड्रीमिंग कुछ भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। तीसरी चीज बच्चों, देखो, टॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो हम लोगों को मोटिवेट बहुत करती है। मेरे चैनल पर भी काफी टॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोडेड हैं। देखो, ये वीडियोस तब देखो जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और तुम देख रहे हो कि इन पर्टिकुलर टॉपर्स ने किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज किया, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी। और हर एक टॉपर या फिर जिस भी टॉपर की तुम वीडियोस देख रहे हो, उनकी वीडियोस में से देखो कि क्या क्या पॉइंट्स है जो तुम भी फॉलो कर सकते हो, वो पॉइंट्स अपने लिए चुन लो। लेकिन ऐसा नहीं कि अननेसेसरली दिन भर बस टॉपर की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते चले जा रहे हो या फिर ब्लाइंडली किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो कि भाई इसने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से टॉप कर लिया तो मैं भी कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हर इंसान डिफरेंट है। नीट में AIR 1 जिसकी आई है, AIR 2 जिसकी आई है, दोनों की स्ट्रैटेजीज में बहुत डिफरेंस रहा होगा बच्चे। हर इंसान या फिर जिन हालातों में वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, उसका नीट क्रैक करने का रीजन, हर चीज डिफरेंट है। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे सेम हो सकती है? आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट है, इसलिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। अब मैं बताती हूँ कि अगले 10 महीने तक, 10 महीने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास पूरा 1 साल नहीं है प्रिपरेशन के लिए। कायदे से ये माना जा रहा है कि नीट 2023 मई मंथ में होने वाला है। इस वीडियो को मैं जुलाई में अपलोड कर रही हूँ। मैं ये लेकर चल रही हूँ कि अगस्त मंथ से मेरा बच्चा अगर इस स्टडी प्लान को फॉलो करने की सोच रहा है तो अगस्त से लेकर मई तक उसके पास 10 महीने का टाइम बचेगा। और वो मई मंथ भी कब चला जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज होना, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होना, फॉर्म फिलिंग, ये सारी प्रोसेस तुम्हारे बहुत सारे दिन वैसे ही छीन लेगी। कई बार कोई न्यूज में अपडेट आ जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो तुम्हारे पास बच्चे 10 महीने का टाइम है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। सबसे पहली चीज, टाइम की कदर करना सीख जाओ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए टाइम को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी नानी एक कहावत मुझे सुनाती थी कि अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय चले गया
तब रिग्रेट करने से क्या फायदा कि काश यार वो टाइम यूटिलाइज कर लिया होता, काश यार थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश यार एनसीईआरटी एक बार और रिवाइज कर ली होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काश वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जो आज है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है और तुम्हें इसी आज को यूटिलाइज करना है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड की अहमियत को समझना है, तभी जाकर तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज, हर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो में अगले पूरे 10 महीने तक मैं तुम्हें ये कहूंगी कि भैया मंथली टारगेट्स बनाओ, उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो, उन वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करो। से फॉर एग्जांपल तुमने अपने लिए टारगेट रख लिया कि मुझे अगस्त मंथ में बायोलॉजी की यूनिट 1 कंप्लीट करनी है, फिजिक्स के 5 चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर्स करने हैं। अब इन सारे चैप्टर्स को एक महीने में तुम कैसे कंप्लीट करोगे? इन सारे चैप्टर्स को तुम्हें वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना होगा, इन वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना होगा कि आज मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट के 3 पेजेस अच्छे से कर लूंगा, केमिस्ट्री के भी किसी भी चैप्टर को तुमने टारगेट करा इसके पहले 2 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा, फिजिक्स के भी जितना भी तुम्हें लग रहा है तुम टारगेट अचीव कर पाओगे, तुमने डेली का टारगेट सेट कर लिया। तो मेक श्योर हर दिन आप लोगों के पास एक प्लान डिसाइडेड है कि इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। मंथली टारगेट्स बनाना, मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना और वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना, जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो जा रही है यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी करना। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस एमसीक्यूज मैंने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई एक्स्ट्रा किताब खरीदने की आपको शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि इतने सारे बतेरे एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। उन सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं बच्चों। नेक्स्ट चीज बच्चे, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पता नहीं कौन सी क्लास से सुनते चले जा रहे थे, अब जरा अप्लाई भी करा जाए। देखो कई बार मैं मान सकती हूँ कि तबियत खराब हो सकती है, कई बार घर में कोई फंक्शन है या फिर तुम्हारा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उन दिनों को हम इग्नोर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, बार बार खुद को फोर्स करना कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, ये भी जरूरी नहीं। पर ये है बच्चे कि हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ो, ताकि खुद में भी वो गिल्ट फीलिंग ना आए कि यार आज मैंने पूरा वेस्ट कर लिया, प्रोडक्टिव नहीं रहा आज का दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही किसी दिन तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, आधा घंटा ही कोई भी टॉपिक रिवाइज कर लो, जो तुम्हें सबसे इजी लल्लू टॉपिक लगता हो उसको ही रिवाइज कर लो, ताकि मन में वो ख्याल ना आए कि आज नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कुछ काम ही नहीं किया। बच्चे इस टाइम पर सबसे ज्यादा आपको आपकी ही जरूरत है। जितना खुद को मोटिवेट कर सकते हो करो, क्योंकि अगले 10 महीने अगर तुमने डटकर पढ़ लिया तो जिंदगी के 10, 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितने साल तुम वो लाइफ जी रहे होंगे जो हमेशा से तुम अपनी डे ड्रीमिंग में, अपनी विजुअलाइजेशन में इमेजिन किया करते थे। लास्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, अभी उससे भागिएगा मत। जब भी ना नीट के लिए 1-1.5 महीने का टाइम बचा रहता था, मैं बच्चों को बोलती थी कोई भी चीज डिफिकल्ट लग रही है स्टार मार्क करो, आगे बढ़ो। ये अभी तुम्हारे लिए अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय बहुत है। कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, एक बार खुद से कह दो यार समझने की कोशिश तो कर, पहले से उसको डिफिकल्ट मत समझना। एक बार ये सोचकर तो पढ़ कि यार मुझसे हो सकता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी से रीड करो। नहीं समझ आता है रेफरेंस बुक से पढ़ो, नहीं समझ आता है यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, नहीं समझ आता है अपने दोस्तों की हेल्प ले लो, अपने टीचर्स की हेल्प ले लो, लेकिन उस टॉपिक को कोशिश करो कि तुम उस टाइम जितना हो सके समझने की कोशिश करो। जितना कुछ भी समझ आया 3-4 दिन के बाद उतने समझे हुए पार्ट को रिवाइज करो। जो नहीं समझ आया था उसको वापस से पढ़ने की कोशिश करो। इन शॉर्ट आपको वो टॉपिक रिवाइज करते जाना है और हिचकिचाइएगा मत किसी से भी डाउट पूछने के लिए। लास्ट चीज, उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई क्वेश्चंस लग रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक मुझे समझ आ रहा है। फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, फ्रीक्वेंटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारी मुट्ठी में। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है, बच्चे स्टडी हार्ड बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। तुम इस नीट की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एमबीबीएस करते हुए खुश रहोगे। तुम अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए डॉक्टर बन रहे हो, खुद की खुशी के लिए डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन ये डॉक्टर बनने से पहले का जो सफर है, इस दौरान भी तुमको खुश रहना है। वो गाना सुना है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। इतना खूबसूरत बना दो इस प्रिपरेटरी फेज को कि तुम्हारी मंजिल को तुम्हारी प्रिपरेशन पर नाज हो जाए। जब मैं छोटी थी ना तो बचपन में कार्टून आता था, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ, तो नीट 2023 क्रैक करके दिखाएंगे, नीट 2023। हाँ भाई हाँ, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। नीट 2023 में धूम मचाऊंगा या फिर नीट 2023 में धूम मचाऊंगी। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, नीट 2023 में धूम मचाऊंगा। मैं तो नीट क्रैक करके ही दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।